सलाम बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे और इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें आप। न्यूमेरिकल नंबर 1 है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये जो आपको फोर्सेस दी गई हैं इनका आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। आपको कौन कौन सी फोर्स अवेलेबल है। आपको नंबर 1 तो दी हुई है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक फोर्स है एक्स एक्सिस के अलोंग। ये आप लोगों को पता है कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अमूमन जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं हमारी राइट साइड पे एक्स एक्सिस होता है जो कि पॉजिटिव एक्सिस को शो करता है। ठीक है, वर्टिकली अप वाई एक्सिस है जो वो भी पॉजिटिव एक्सिस को शो कर रहा होता है। लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। क्लियर। ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव साइड एक्सिस को शो करता है। और अगर हम डाउनवर्ड की बात करें, वर्टिकली डाउनवर्ड की, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उन्होंने यहाँ पे कहा है हमसे कि 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, जो 10 न्यूटन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं कि कोई फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हो रही है किसी चीज़ के ऊपर, वो 10 न्यूटन की एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नंबर 2, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, 6 न्यूटन की जो फोर्स है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। अब यहाँ पे भी आपको मेंशन नहीं है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है। तो जो 6 न्यूटन की है फोर्स वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई हो रही है। थर्ड वन दी हुई है हमें 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे बाकायदा मेंशन है कि आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करनी है। तो 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अप्लाई हो रही है। चलिए अब हम अपनी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जब हम हमारे पास एक एक्सिस में काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस आ जाती हैं तो हम उनकी नेट फोर्स लेते हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स आप देखें यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी है और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी है। मैं यहाँ पे एक नाम दे देती हूँ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो फोर्स है उसको F1x का, क्योंकि वो x के लॉन्ग है, और उसको मैं F1x का नाम दे देती हूँ जो कि 10 न्यूटन है। और नेगेटिव एक्सेस की तरफ जो फोर्स है उसको मैं F2x का नाम दे देती हूँ। और ये है 4 न्यूटन। अब क्योंकि यहाँ बताया हुआ है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो यहाँ मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा जो इसके ऑपोजिट है। ठीक हो क्या। और उसके बाद हमें दिया हुआ है वर्टिकली वाई एक्सिस में Fy आ गया, ये होगा हमारा 6 न्यूटन। हमने मालूम करना है रिजल्टेंट, इन सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मेजर करना है, जो कि फाइंड आउट करना है। अब जो रिजल्टेंट का फार्मूला है वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। फार्मूला रिजल्टेंट का F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वेयर प्लस एफ वाई का स्क्वेयर। यहाँ पे देखिए आप एफ एक्स का स्क्वेयर के लिए, यहाँ पे तो एफ एक्स के लॉन्ग तो दो फोर्सेस हैं, तो आपको यहाँ से एफ एक्स का नेट निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स लॉन्ग एफ एक्स एक्सिस जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी, जो इन दोनों फोर्सेस का सम होगा F1x प्लस F2x। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें F1x हमारी 10 न्यूटन है, F2x जो है वो नेगेटिव 4 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन में से जब आप 4 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट करें आपका आंसर आ जाएगा 6 न्यूटन। तो एक्चुअल में आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो नेट फोर्स दी गई है वो 6 न्यूटन है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स दी गई है वो भी क्या है, 6 न्यूटन। तो यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर दें एफ एक्स से, तो एफ एक्स की जगह आप पुट कर दें 6 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 6 न्यूटन का स्क्वायर, और 6 का स्केल लें तो ये आ जाएगा 36। यूनिट्स को बेशक आप एट दी एंड लिख दें, हमें पता है कि न्यूटन ही आएगा इसका यूनिट, और 6 6 36। इनको सम अप करें 72 आ जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 72 का, वो आ जाएगा 8.5 न्यूटन। तो ये आपकी नेट फोर्स आ गई जो कि है 8.5 न्यूटन। जब आपको कहा जाता है ना कि आपने रिजल्टेंट मालूम करना है, अब क्योंकि उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि आपने जो है इसका एंगल भी मेजर करना है या नहीं मेजर करना, तो एक इसका क्या कहते हैं पॉसिबल तरीका तो ये है, यानी जो अप्रिशिएटेबल वे है वो ये है कि आप साथ एंगल भी लाजमी उसका मेजर करें, ताकि आप बाकायदा बताएं कि वो फोर्स आपकी कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे। तो एंगल मेजर करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स
एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई है आपका 6 न्यूटन, और अगेन एफ ऑफ एक्स में हम नेट एफ एक्स एक्सिस के लोग की फोर्स लेंगे, वो है आपकी 6 न्यूटन। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और ये आ जाएगा 10 इनवर्स 1। जब आप कैलकुलेटर से 10 इनवर्स निकालेंगे 1 तो वो आता है 45 डिग्री। तो जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो 8.5 न्यूटन होगी अलोंग मेकिंग एंगल 45 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस। और हमेशा आपने याद रखना कि जो एंगल बनता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 45 डिग्री बना रही होगी, यहाँ से कुछ इस तरह करके 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी जो नेट फोर्स होगी। न्यूमेरिकल नंबर 2 है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपने एक 50 न्यूटन की फोर्स है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं और वो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर आप इस स्टेटमेंट को समझें तो आपको जो फोर्स दी हुई है वो कुछ इस तरह है कि आपके एक्स एक्सिस के अलोंग एक 50 न्यूटन की फोर्स है और 30 डिग्री का एंगल, अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह। ये 50 न्यूटन की फोर्स है और वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। आपने मालूम करने हैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगर आपको कुछ याद हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता है कि आपने फोर्स की दो प्रोजेक्शन ड्रा करनी होती है, एक आपने एक्स एक्सिस पे ड्रा करनी होती है और दूसरी आपने ड्रा करनी होती है वाई एक्सिस पे। जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग होती है वो वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं फोर्स का एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला कंपोनेंट यानी एफ एक्स। और जो प्रोजेक्शन आप वाई एक्सिस पे ड्रा करते हैं उसके लॉन्ग जो उसका कंपोनेंट होता है उसको हम एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे आपको फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन, एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। आपने मेजर करने हैं एफ एक्स एंड एफ वाई जो कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे। अगर आपको याद हो फार्मूलाज के बारे में परपेंडिकुलर कंपोनेंट के, आपने बहुत अच्छे से याद किए होंगे। पहला फार्मूला होता है एफ एक्स, जब कंपोनेंट आपने निकालना होता है तो आपने एफ कॉज ऑफ थीटा का फार्मूला अप्लाई कर देना होता है। अब यहाँ पे एफ जो है वो 50 न्यूटन दिया गया है, थीटा आपके पास 30 डिग्री है, अप्लाई करें आप थीटा को 30 डिग्री। और अगर आप कैलकुलेटर से कोस 30 डिग्री निकालें तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू आती है 0.866। इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दें, कोस 30 आ जाएगा 0.866। क्लियर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 43.3 न्यूटन। तो एफ एक्स आपके पास है 43.3 न्यूटन। अब वाई एक्सिस के अलोंग आपने फोर्स का कंपोनेंट निकालना है परपेंडिकुलर, उसका फार्मूला जो होता है वो है एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप 50 को अप्लाई करें, अगेन थीटा की जगह आप 30 डिग्री पुट करें और कैलकुलेटर से साइन 30 की वैल्यू को जब आप निकालेंगे, या तो इन वैल्यूज़ को आप ज़ुबानी याद कर लें। साइन 30 डिग्री जो है वो होता है 0.5 के, तो 0.5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। एफ वाई जो है वो 25 न्यूटन है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे फोर्स के आगे, एक 43.3 न्यूटन होगा जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक 25 न्यूटन का होगा जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। आपने एक फोर्स की डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन, अगर उसका एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन है एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन, और अगर उसका वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है। तो जी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं एफ एक्स, ठीक है, वो है हमारा 12 न्यूटन और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है एफ वाई वो है 5 न्यूटन। मैग्नीट्यूड जब कहा जाए तो सिंपल आपने उस फोर्स की मैग्नीट्यूड मेजर करनी है और उसको एफ से रिप्रेजेंट कर देना है। और अगर आपको डायरेक्शन कहा जाए तो इसका मतलब है कि आपने थीटा मेजर करना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और उसके बाद अगर आप फार्मूला सोचें, जल्दी से सोचें, फार्मूला मेरे लिखने से पहले सोचें।
यस एग्जैक्टली जो सोच रहे हैं वही है फार्मूला कि एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वेयर प्लस एफ वाई का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। तो यहाँ पे जल्दी से वैल्यूज़ को पुट करें आप। 12 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, ठीक है। और इस जब अंदर वैल्यूज़ को आप सोल्व करें, 12 का स्क्वेयर 144 होता है, 5 का स्क्वेयर 25 होता है, और 144 में 25 को ऐड कर दें तो 169 आ जाएगा, और फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा 13। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो साथ हम न्यूटन भी लिखेंगे। तो वही 13 न्यूटन हमारी जो है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी। अब डायरेक्शन मेजर करनी है, तो डायरेक्शन के लिए सीधी सी बात है, आपने थीटा मेजर करना है, और थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट करें 5, और एक्स की वैल्यू पुट करें एफ ऑफ एक्स की 12। इनको आप जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा tan ऑफ इनवर्स 2.4। और जब आप tan इनवर्स ऑफ 2.4 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 22.6 डिग्री, जो आपका थीटा होगा। और फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जो थीटा होता है ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। तो यहाँ पे आपका 22.6 डिग्री अलोंग क्या आ जाएगा, या फिर विद एक्स एक्सिस। न्यूमेरिकल नंबर 4 है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पेनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट हमें बता रही है कि एक फोर्स 100 न्यूटन की है जो कि एक स्पेनर पर परपेंडिकुलरली अप्लाइड किया गया। ये स्पेनर है बच्चों, ठीक है। अक्सर आपने अपने घरों में देखा होगा। परपेंडिकुलरली का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर आपने जब 90 डिग्री के एंगल से कोई चीज़ खड़ी कर दी हो, जैसे यहाँ पे ये आपकी जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये एक स्पिनर है, ठीक है। इस स्पिनर को मैं क्या करूँगी, मैं इसको कुछ यहाँ से ऐसे पकड़ूंगी, और पकड़ के परपेंडिकुलर या तो मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगी या फिर नीचे की तरफ, क्योंकि खोलने और बंद करने के लिए हम कुछ इस तरह का ही फोर्स लगाते हैं। स्पिनर को पकड़ा, ठीक है, पकड़ के इसको क्या किया, या तो मैं ऊपर करूंगी और या क्या करूंगी नीचे। अब न्यूमेरिकल में तो हमें नहीं बताया हुआ कि आपने उस नट को ओपन करना है या क्लोज करना है, ठीक है। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो जो फोर्स है वो इस स्पिनर के बिल्कुल परपेंडिकुलरली, मैं अपवर्ड शो करवा देती हूँ क्योंकि मेरी मर्जी, आप डाउनवर्ड शो करवा देना। 100 न्यूटन की, ठीक हो गया, परपेंडिकुलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। ये नट है, ठीक है, हमारा छोटा सारा नट है, बेचारा फंस गया इस स्पिनर के हाथों। ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी जहाँ पे आपने पकड़ा हुआ है उसको और जो नेट के दरमियान डिस्टेंस है, नट के दरमियान डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। फाइंड द टार्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स, आपने टार्क मेजर करना है। गिवन डाटा लिख लें जल्दी से। गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, गिवन एक तो हमें दी गई है फोर्स, वही वो तो है हमारी 100 न्यूटन की, ठीक हो गया। और जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो लेंथ का ऐसे यूनिट है वो मीटर होता है, तो आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं, क्लियर, और आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर। अब आपने टार्क मालूम करना है, ये तो आपको पता है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टार्क। देखिए जब हम आप इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ स्पिनर को फोर्स अप्लाई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रोटेट भी तो करवाएंगे ना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रोटेट करवाएंगे नट ओपन करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस होगा और हमने उस टार्क की वैल्यू मेजर करनी है। फार्मूला टार्क का आपने पढ़ा हुआ है जी, आप लोग जीनियस बच्चे हैं। यस बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हैं वही है, एफ क्रॉस एल होता है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट करें 100 और एल की क्या वैल्यू है 0.1, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 10। और टार्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। कैसे आता है, देखिए फोर्स का होता है न्यूटन और लेंथ का होता है मीटर, तो टार्क का मुकम्मल तो फिर क्या बन गया 10 न्यूटन मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 5 है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन,
फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स, आपने फोर्स मालूम करनी है। गिवन आपको दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल पता है ना आपको, ये इस तरह जो कि हमारी ज़मीन के साथ के अलोंग जो लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और वर्टिकल कहते हैं कि जो बिल्कुल क्या हो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के अपवर्ड जो लाइन ड्रा करते हैं उसको वर्टिकली कहते हैं। तो गिवन हमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो नंबर 1 थीटा है, हमें वो फोर्स जो हॉरिजॉन्टली एंगल बना रही है 30 डिग्री का, और उसका उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 न्यूटन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब एफ एक्स 20 न्यूटन है। हमने मालूम करनी है एक्चुअल फोर्स। वेरी सिंपल, फार्मूला पहले भी यूज़ कर चुके हैं हम। कौन सा फार्मूला है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। अब हमने मालूम क्या करना है, एफ मालूम करना है, तो एफ को हम यहाँ पे ही रखते हैं और कॉज ऑफ थीटा को एफ ऑफ एक्स के नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। एफ ऑफ एक्स है 20, कॉज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। फिर से आपको पता होना चाहिए कॉस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, कैलकुलेटर से मेजर करें 0.866। इस वैल्यू को पुट करें cos 30 की 0.866 और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 23.09। और अगर आप देखें ये 9 है, 5 से बड़ा है, इसको राउंड ऑफ करें तो अगर आपका नंबर 5 से बड़ा हो तो पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 23.1 न्यूटन। तो ये भाई हमारी जो है वो फोर्स होगी। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। एक गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो 16 सेंटीमीटर का है। रेडियस पता है ना कि एक सर्कल के सेंटर से लेके उसके बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, और वो रेडियस कितना है, वो रेडियस है 16 सेंटीमीटर का। फाइंड द टार्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन के कपल के जरिए पैदा होने वाला टार्क मालूम करना है। यहाँ वर्ड यूज हुआ है कपल का। तो अगर आपको कपल की डेफिनेशन याद हो तो आपको पता है कपल का मतलब होता है कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्सिस जो है वो सेम ना। जैसे देखें अब ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, इस स्टीयरिंग को आप किस तरह पकड़ते हैं, एक तो आप इसको यहाँ लेट से ये मेरे पास एक स्टीयरिंग है, ठीक है, एक मैं एक अपने हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाती हूँ और दूसरे हाथ से नीचे की तरफ फोर्स लगाती हूँ, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्सिस सेम नहीं होता क्योंकि ये फोर्स इस एक्सिस पे लग रही है और ये वाली फोर्स इस एक्सिस पे लग रही है, और इस तरह का इस तरह करके मैं वो गाड़ी को क्या कर रही होती हूँ, चला रही होती हूँ। ठीक है, जैसे आप भी इंशाल्लाह आगे चलाएंगे तो यहाँ पे उस रेडियस देखें, आप वो कपल है यानी आप एक तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। कपल जब भी आए तो उसका मतलब यही होता है कि दो फोर्सेस हैं। ठीक हो गया। अब आपको वो 50 न्यूटन की यानी दोनों ही फोर्सेस 50 न्यूटन की हैं और रेडियस 16 सेंटीमीटर है, आर जो है वो 16 सेंटीमीटर है। फिर लेंथ का यूनिट, ऐसे यूनिट जो है वो मीटर होता है, तो सबसे पहले आप 16 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 100 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0.16 मीटर। क्लियर हो गया। और उसके बाद आपने मालूम करना है टार्क। देखिए जब भी टार्क एक कपल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा ना, आपने बिना सोचे समझे जो फार्मूला अप्लाई करना है, वैसे तो आपको टार्क का पता है, यानी जाहिर बात है आप लोग 9th क्लास में, कोई छोटी क्लास थोड़ी है, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अब वो तो पता है आपको एफ क्रॉस एल है। लेकिन जब भी कपल के ज़रिए आपने टार्क मालूम करना है तो आपने एफ क्रॉस 2 एल या आर का को अप्लाई कर देना है, बिना सोचे समझे यहाँ पे आपने 2 अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो फोर्स है आपकी 50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2, आर है आपका 0.16, इस सारी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा 16, और टार्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो 16 न्यूटन मीटर का टार्क इस कपल की वजह से प्रोड्यूस होगा। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर का फ्रेम है, ठीक है, वो 2 वर्टिकल स्ट्रिंग से बांधा गया, वर्टिकली मतलब कि कुछ इस तरीके के, ठीक है। द टेंशंस इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। तो गिवन आपको क्या क्या है,
गिवन आपको दिया हुआ है इन दो स्ट्रिंग्स का टेंशन। एक स्ट्रिंग के टेंशन को हम T1 कह देते हैं, वो है 3.8 न्यूटन, और दूसरे स्ट्रिंग के टेंशन को हम कह देते हैं T2 का नाम दे देते हैं, और वो है 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। इस जो पिक्चर फ्रेम का वेट है हमने वो मेजर करना है। वेट जो हमने इस पिक्चर फ्रेम का मेजर करना है। देखिए इस तरह की जो सिचुएशन है ना, अगर आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशंस याद हो, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस जो हैं अगर आपको याद हो, पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की ये होती है कि जो ऑल द नेट फोर्सेस हो हैं जो किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हो, उनका सम, नेट फोर्स का जो सम है वो ज़ीरो के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ इक्विलिब्रियम में है। और फिर उसके बाद नेट फोर्स अब दो तरह की हो सकती हैं, एक तो वर्टिकली हो सकती हैं, दूसरी हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं। वर्टिकली फोर्सेस को हम कहते हैं एफ वाई का नाम देते हैं, तो मतलब सुमेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी जितनी भी वर्टिकली फोर्सेस हैं अगर उनका सम ज़ीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा क्या होता है कि वो उसके जो एक्स एक्सिस के लोग यानी हॉरिजॉन्टली जो फोर्सेस हैं उनका सम भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, यानी नेट फोर्स टोटली क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ये लीनियर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे तो इस पिक्चर फ्रेम पे कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रही, ठीक है, वो तो ज़ीरो है, ये तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या है, एफ ऑफ वाई। अगर ये पिक्चर फ्रेम इक्विलिब्रियम की हालत में देखिए लटका हुआ है, सुकून से खड़ा हुआ है दीवार के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी जितना भी सम ऑफ वर्टिकली फोर्सेज है उनका आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अब यहाँ पे वर्टिकली दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स T1 है, दूसरी क्या है, T2 है, जो कि सम ऑफ की टेंशन बना रही है, और दूसरी क्या है, वेट है। तो यहाँ पे देखिए सुमेशन एफ ऑफ वाई में आएगा टेंशन जो कि वर्टिकली अपवर्ड है। अब टेंशन की जो फोर्स है वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, देखिए अगर आप कोऑर्डिनेट ड्रा करें तो आप जो है अपवर्ड जो वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्योंकि टेंशन जो है ये वर्टिकली अपवर्ड है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और डब्ल्यू के साथ हम नेगेटिव लिखेंगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब टेंशन में भी दो तरह के, एक T1 है हमारा टेंशन, दूसरा क्या है, T2 है। तो यहाँ पे T की जगह हम लिखेंगे T1 प्लस T2 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। कैलकुलेट हमने क्या करना है, हमने वेट मेजर करना है, तो हम वेट को इधर ही रहे, बल्कि हम क्या करते हैं, हम टेंशन की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.8 प्लस टेंशन 2 की वैल्यू पुट करते हैं 4.4 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें, सम अप करें तो ये आ जाएगा 8.2 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस डब्ल्यू इधर ही रहने दें, 8.2 न्यूटन को यहाँ पे ले आए, नेगेटिव 8.2 न्यूटन, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, और डब्ल्यू क्या आ जाएगा 8.2 न्यूटन, जो कि इस पिक्चर फ्रेम का वेट होगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय द टू स्ट्रिंग्स एज शोन। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाए हुए दो बॉक्सेस, दो ब्लॉक्स हैं, एक का मैस 5 kg और 3 kg है, उनको स्ट्रिंग के साथ बांधा गया है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। आपने इस इन ब्लॉक्स की हर स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो मेजर करनी है, यानी एक टेंशन तो ये जो यहाँ पे होगा वो मेजर करना है, लेट से इसको मैं T1 का नाम दे देती हूँ, और एक टेंशन यहाँ पे मेजर करना है जिसको मैं नाम दे देती हूँ T2 का। अब जो मेरा कैपिटल बॉक्स है, यानी कैपिटल बॉक्स कह रही हूँ, जो बिग बॉक्स है, ठीक है, 5 kg का जो मैस, हैवी मैस है, उसको मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और स्मॉल मैस को मैं स्मॉल ही लेटर M से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन एक तो हमारे पास है 5 kg का ब्लॉक, और दूसरा ब्लॉक है हमारे पास 3 kg का। हमने टेंशन मेजर करना है T1, ठीक है, और क्या मेजर करना है, हमने T2 मेजर करना है। फिर से देखें यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई होंगी, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, सारी वर्टिकली ही है, एक तो इनकी वेट की फोर्सेज होंगी, ठीक है, इसके वेट की, और फिर दूसरी इसके वेट की भी फोर्स होगी, ठीक है। ये W1 से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ और इसको W2 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे
समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 वाला। देखें पहले आप इस 3 kg के मैथ्स को देखें। ये 3 kg के मैथ्स पे ना सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक तो इसके अपने वेट की फोर्स है W1 और दूसरी है टेंशन की फोर्स। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा T1। अब ये देखें W1 जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है और ये डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव W1 इज इक्वल टू 0। तो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा W1 के। W1 जो है ये होगा इंटू mg के बराबर। यहाँ पे m क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपका यहाँ पे टेंशन जो है T1 जो है वो आ जाएगा 30 न्यूटन। तो ये तो भाई आपका आ गया टेंशन 1। चलें जी, अब सेकंड टेंशन पे चलें। ठीक है, जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है टेंशन, तो फिर से यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन, यानी वर्टिकली जो है वो हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस हैं, उन सब का सम जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे फिर से देखें सुमेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस 5 kg के मैथ्स को देखें और इसकी मैं फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएं तो ये देखें इस पे कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है। इस पे नंबर 1 तो एक तो ये टेंशन T2 की फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, और दूसरी इसके ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है W2 की। लेकिन अभी यहाँ पे कहानी नहीं खत्म हुई। देखिए इसी बॉक्स के ऊपर ये वाला W1 भी तो कर रहा है ना, देखिए ये इसी के साथ अटैच है, तो ये वाला W1 भी तो इंक्लूड होगा इसके ऊपर फोर्स लगाने में। तो यहाँ पे ये 3 kg के मैथ्स की वजह से भी जो यहाँ पे इधर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इसके ऊपर 3 kg की वजह से वेट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम W1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें T2, ठीक है, प्लस और यहाँ पे सॉरी माइनस डालें क्योंकि ये दोनों इसके ऑपोजिट हैं। तो ये आएगा W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से T2 को इधर ही रहने दें, W1 और W2 को आप उधर ले जाएं। W1 जो है ये है mg और W2 क्या है, W2 है आपके पास कैपिटल mg। अब देखिए W1 तो यहाँ पे हमने मेजर किया हुआ है, वो क्या है वो 30 न्यूटन। आप W1 की जगह T1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे mg की टोटल जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी 30, कैपिटल M में 5, g क्या है 10, 30 प्लस 5 10 जार 50, 30 और 50 को ऐड करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 80 न्यूटन। तो जो टेंशन 2 है, ठीक है, जो 5 kg के ऊपर वाला स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 80 न्यूटन का है, और जो 3 kg वाला बॉक्स है उसके स्ट्रिंग पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 30 न्यूटन का है। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, a nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spinner। द 10 सेंटीमीटर का हमारे पास लंबा स्पिनर है जिसकी मदद से हम 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हुए एक नट को टाइट कर रहे हैं। वट लेंथ ऑफ ए स्पिनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट। उसी नट को दोबारा लूज करने के लिए कितनी लेंथ रिक्वायर होगी अगर हम 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें। तो यहाँ पे अगर आप गिवन देखें, गिवन जो आपको सबसे पहले फोर्स आप अप्लाई करेंगे उस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर पे उसको हम नाम दे देते हैं F1 का, वो है 200 न्यूटन। और जो उसकी लेंथ है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर होता है तो इसलिए आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 0.1 मीटर। सेकंड पे क्या है, वो आपसे कह रहे हैं कि अगर 150 न्यूटन की फोर्स आप अप्लाई करना चाहें उसके ऊपर नट को लूज करने के लिए तो कितना लंबा आपको स्पिनर रिक्वायर होगा, कितना लंबा स्पिनर चाहिए होगा। तो इसको पहले स्पिनर की लेंथ को L1 और दूसरा स्पिनर जो हमने ढूंढना है कि कौन सा होना चाहिए जिसपे 150 की न्यूटन अप्लाई करें और वो नट लूज हो जाए। तो अब यहाँ पे इन दोनों में सिचुएशंस में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में टार्क जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, टार्क क्यों सेम रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें यही कहा है। देखें टार्क के जो नट सेम है तो इसका मतलब है उस नट के अंदर जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो भी तो सेम होगा ना, जिस टार्क से आपने उसको
और लूज़ किया है या जिस टार्क से आपने उसको टाइट किया है वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2। तो टार्क 1 आ जाएगा F1 क्रॉस L1 इज इक्वल टू टार्क 2 क्या है F2 क्रॉस L2। F1 जो है वो आपका 200 है, L1 क्या है आपका 0.1, F2 है 150 और L2 तो आपने मेजर करना है। ये ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल करें, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 15 L2, L2 को यहाँ पे ही रहने दें, 15 को 2 के नीचे क्या कर दें डिवाइड कर दें, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.133। क्लियर है। अभी यहाँ मेरी कहानी नहीं ख़त्म हुई है। क्यों नहीं ख़त्म हुई, देखिए अब यहाँ पे आपकी लेंथ है ये मीटर में। एक चीज़ आपने ना अपने जहन में बिठा लेना है, आपको क्वेश्चन में जिस तरीके के यूनिट यूज़ किए होते हैं ना, आपने अपने आंसर उन्हीं यूनिट्स में लेके आने होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर यूनिट यूज़ किया हुआ है तो आपका कोशिश करनी है आपका आंसर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक भी आंसर ठीक है क्योंकि ऐसे यूनिट मीटर ही होता है। लेकिन चलो थोड़ा सा हम आपके बुक के अंदर जो आंसर है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप 0.133 को मीटर से सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। तो अब आप कहेंगे कि फिर सेंटीमीटर की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ नहीं ज़रूरत थी, लेकिन चलो पता तो चल गया ना कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 है। ए ब्लॉक ऑफ मैच 10 kg, एक 10 kg का ब्लॉक है, इज सस्पेंडेड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। एक 1 मीटर लंबा आपके पास यूनिफॉर्म बार है, उस बार के सेंटर से बिल्कुल सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वो 10 kg का मैच जो है वो लटका हुआ है। ठीक हो गया। वट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कौन सी फोर्स की ज़रूरत होगी आपको टू बैलेंस इट एट इट सेंटर, उसके सेंटर पे उस बार को आपने बैलेंस करने के लिए कौन सी फोर्स की आपको ज़रूरत होगी इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द एंड ऑफ द बार। यानी उस बार की दूसरी तरफ आपने जब वो फोर्स अप्लाई करनी है उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जिसकी वजह से आप इस बार को बैलेंस कर पाएंगे। तो एक तो जो फोर्स है इस 10 kg की मैस की वजह से जो अप्लाई हो रही होगी वो तो एक W1 होगी, और दूसरी फोर्स यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप इस सेंटर से देखें यहाँ से यहाँ तक, देखें ये जो F1 फोर्स है ये आपको दी हुई है जो कि बराबर होगी W1 के, और W1 किसके बराबर होता है mg। यहाँ से वैल्यू पुट करें 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन। ये हो गई F1। अब जो है इसकी जो मूवमेंट आर्म है वो कितना दिया हुआ है L1, वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें, 100 से डिवाइड करें और आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, अब आपने वो फोर्स मालूम करनी है जो इस बार को बैलेंस करेगी, वो फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है F2, और जो इसका मोमेंट आर्म होगा यानी जितनी दूरी पे वो उसका एंड है उसके सेंटर से वो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, और अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो वो होगा 0.5, क्योंकि 50 को 100 से आप क्या कर देंगे डिवाइड तो वो मीटर में आ जाएगा। यहाँ पे L2 जो है वो 50 सेंटीमीटर इसलिए आया है क्योंकि आपका बार 1 मीटर लंबा है ना, 1 मीटर की लेंथ है, तो आपने जो फोर्स दूसरे एंड पे अप्लाई करनी है वो सेंटर से और लेके उसके एंड तक अप्लाई करनी है। तो 1 मीटर का जो हाफ होगा वो 0.5 मीटर होगा, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर का हाफ 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को ही क्या करेंगे अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। और ये प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है,
ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि जब क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के, यही तो आपकी इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है कि जो टार्क होता है, सम ऑफ टार्क जो होता है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। तो सेम यही है कि आपने इसको बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस तभी होगा जब इसके क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बराबर हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। ये हमने कंडीशन लिख ली। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स यानी जो आपका क्लॉकवाइज टार्क होगा वो आपका हो जाएगा, उसको हम नाम दे देते हैं F1 क्रॉस L1 का, और जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा वो हो जाएगा F2 क्रॉस L2। F1 की वैल्यू पुट करें वो है 100, L1 है आपके पास 0.2, F2 L2 है आपके पास 0.5। इसको आप सोल्व करें तो यहाँ से अगर आप इस चीज़ को सोल्व करें तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ये 200 आ जाएगा। 5 को यहाँ पे नीचे ले आए, डिवाइड कर दें तो F2 जो है वो आपका आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 500 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी आपको इस बार को इसके इस एंड से बैलेंस करने के लिए। अच्छा, आपको अगर ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो 2 पेंटी सर को सब्सक्राइब कर दें और आप इस चैनल का हिस्सा बन जाएं। शुक्रिया।